और दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। या अली। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास एक उनका पढ़ने वाला आता है और आके कहता है कि मौला मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ, वहाँ का जो हाकिम है वो या वहाँ का जो गवर्नर कह लें जो उस इलाके में जो भी उस वक्त रिवाज था अहदे का, उसने मेरे ऊपर नाजायज़ टैक्सेस लगा दिए हैं, मैं जो अदा नहीं कर सकता। मैं उसके पास गया भी हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो आप प्लीज़ सिफारिश कर दें कि वो मेरे ऊपर जो जायज़ टैक्स हैं वो ले और जो मेरे ऊपर खाम में लगा दिए वो ना ले। इमाम ने अपने उस चाहने वाले के नाम एक ख़त लिखा। मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि तालीमात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में इस वक्त हमें इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। अजीबो गरीब वक्त आ गया है, ये इतना नफसा नफसी का और इतनी खुदगर्जी का ज़माना आ गया है कि जिसकी इंतहा नहीं है कोई भी। उसके लिए हमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की सीरत से जो वाक़या आज ही मैंने सुना है यूट्यूब पर, मैं चाहता हूँ कि आपके गोश्त गुजार करूँ। तो सरकार ने उसके नाम खत लिखा, अल्लाह की हम्दो सना के बाद लिखा कि अल्लाह ताला ने अपने अर्श के नीचे, वजह को चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने अर्श के नीचे एक साया मुकर्रर किया है, उस साए में वही मोमन जाएगा जो अपने दूसरे मोमन भाई की मदद करेगा मुसीबत के वक्त। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमाना, फरमाया कि ये जो बंदा आ रहा है ये हमारा चाहने वाला है और तेरा मोमन भाई है। वसलाम, आगे खत देकर उसको भेज दिया। आपने भी देखा होगा कि हम जब देखते हैं कोई भी हमें मिलता है कि हमें याली मदद कह देता है तो भागो भाग हो जाते हैं। माशाल्लाह जी मौला का चाहने वाला मिल गया। याली मदद कहने से, अस्सलाम वालेकुम लाने से, याली मदद कहने से इंसान का चेहरा खिल जाता है। जिक्र अली इबादत है तो फिर बंदा उसकी मदद करता है। उस मदद में हमारे आम जो हमारे दूसरे मुसलमान भाई हैं, जो दूसरे लोग हैं, वहाँ पर हमें ये जज्बा क्यों नहीं आता? क्योंकि जो वलायत है मौला की वो दोनों तरफ, दोनों दिलों में पाई जाती है। याली मदद कहने वाले में भी और पीर मौला की मदद का जवाब देने वाले भी। मौला की वलायत एक कामन उनसर है उन दोनों के दरमियान। उस वलायत की वजह से बंदा उसके साथ चाह से मिलता है, उसकी मदद करता है, उसका ख्याल करता है। तो क्या हुआ कि जो एक मोमिन के दिल में मौला की वलायत पाई जाती है वही दूसरे मोमिन के दिल में मौला की वलायत पाई जाती है। तो इस लिहाज से हम उस मोमिन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसको वकार देते हैं। उसकी अगर हमारे कादर हूँ, हमारे पहुँच में हो तो उसकी जो भी हाजत होती है वो पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। हम लोग बाज़ औक़ात में शुज़ूज़ भी हो जाते हैं, इस वजह से हमें लोग दाव भी लगा जाते हैं याली मदद क्या है, और मैं कई बार इस दाव को खा चुका हूँ बजाते को। तो लेकिन इसके उल्टा हम अगर देखें उस वक़्त ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ दी होती है कि जब एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले के टो में होता है। मैं किसी के मतलब बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। आज ही मैंने जो वाक़या सुना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गोशे गुजार करूँ। जब एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले की चुगली कर रहा होता है, उसकी किरदार कुशी कर रहा होता है, अगर मुझे किसी चाहने वाले का कोई ऐब मालूम हो गया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है एज ए मोमिन के मैं उसके ऊपर पर्दा डालूं। अल्लाह पर्दा डालने को पसंद करता है, आले मोहम्मद ऐब के ऊपर पर्दा डालने को पसंद करते हैं। ऐब को अयां करने का कोई भी पसंद नहीं करता। ना आमा तहरीर ने हमें इसका हुक्म दिया है, ना इसको वो पसंद करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि आखिरी हद तक कोशिश करो, खुद से पॉसिबिलिटीज बताओ, नहीं ये होगा तो उससे ऐसा हो, उसकी कोई मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ, यानी कि अपने दिल को उस मोमिन के लिए साफ रखने की कोशिश करें। अच्छा, ये जब बंदा जिसको इमाम खत लेके भेजते हैं, जब उसके पास जाता है तो दरवाजे पर जाके दरबान से कहता है कि जाके अपने साहब से कहो कि कासद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आया है, वो आपके लिए खत लेकर आया है। जब उसको पता चलता है, वो चाहने वाला था मौला का, वो तो बागो भाग आता है, वो बिस्मिल्लाह मौला का कासद आ गया, मौला का पैगाम आ गया, वो आता है, खत लेता है, चूमता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्लाह ने अर्श के नीचे साया बनाया है, वो साए में सिर्फ वही मोमिन जाएगा जो दूसरे मोमिन की इज्जत और एहतराम करता है। अब यहाँ पर एक और बात है कि खाली इज्जत और एहतराम करने से नहीं था, प्रैक्टिकली भी कुछ करना होगा हम सबको। वो जो बंदा मोहम्मद जिसके नाम मौला ने खत लिखा था, उसने कहा कि जितना मेरा खजाना है उस खजाने में से आधा मैं तुझे देता हूँ, ये उसके बदले में है जो तेरी दिल आजारी हुई है, जो तेरा हक जो तुझे लटाया गया है। एक तुझे है कि तेरा वो सारा जो तुम्हारे ऊपर टैक्स था वो माफ़ करता हूँ, दूसरा मैं अपने पैसों में से आपको आधे पैसे देता हूँ। वो
جب بندے کی حاجت روائی ہو جاتی ہے تو وہ سال کے بعد 6 مہینے بعد دوبارہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے چاہنے والے کے پاس گیا تھا, آپ کا خط دیا تھا, اس نے ایک تو میرا ٹیکس معاف کر دیا, دوسرا مجھے اس نے اپنی آدھی دولت میں سے بھی پیسے دیے. تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسے راضی ہوں, میرا بابا اس سے راضی ہے, میری دادی اس سے راضی ہے, میرا نانا اس سے راضی ہے, صرف اس کے ایک عمل کی وجہ سے کہ جو اس نے اپنے دوسرے مومن بھائی کی مدد کی. بلندتر صلوات. حق بنتا ہے کہ ہم آقا معصومین کی ذات پر صلوات بھیجیں, لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو دوسرے مومنین بھائی ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے جو ہمارے دائرہ اختیار میں ان کی مدد کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو امام اس سے ناراض ہوتے ہیں. علی بن یقین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, امام نے ملنے سے انکار کر دیا. جب وہ امام کو پتہ چلا کہ ایسا اپنے مومن بھائی کی مدد نہیں کی تو وہ دروازے پر آیا, اس نے دخول چاہا, مولا نے کہا نہیں واپس چلا جا. تو اگر مولا کسی کو اپنے در سے واپس پلٹا دیں تو پھر دوسرا تو کوئی دار اس دنیا میں نہیں ہے, خاص کر ہم لوگوں کے لیے کہ جہاں پر ہم جا سکیں کوئی دار نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو بھی مومن بھائی ہے اس کی جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کی ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہتے. ڈیفینیٹلی ہم 100% ویسا نہیں کر سکتے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے, اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے, اسے مقام دینا چاہیے. صرف ایک نسبت کی وجہ سے ہی کسی کی عزت ہم لوگوں کو کر دینی چاہیے کہ یار جو ولایت میرے دل میں ہے وہی ولایت میرے دوسرے بھائی کے دل میں بھی ہے. کم از کم اس ولایت کا ہی احترام کر دیں جو مومنین کے دل میں پائی جاتی ہے, باقی چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. اس ولایت کے احترام میں ہم دوسرے بھائی کا احترام کر دیں. محمد و آل محمد کی ذات پر